ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शुक्र 1 से लेके 12 भाव में सीरीज को लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुक्र फर्स्ट हाउस में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो शुक्र, जो कि शुक्राचार्य को बोला जाता है, जो दैत्य के गुरु हैं, जिनकी एक आँख नहीं है, काला वस्त्र पहनते हैं और परफेक्शन हर काम में, ये जो परफेक्शन होता है ये शुक्र ग्रह ही लेके आता है। तो आप जब शुक्राचार्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र का जब वो जाप कर रहे थे तो पेड़ पे उल्टा लटक के, और जौ के धुएं, जो कि नीचे से धुआं उनकी नाक में जा रही थी, और उसके दौरान वो मतलब महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने संजीवनी विद्या महादेव शिव जी से प्राप्त किया। तो इतनी परफेक्शन की मंत्र जाप को भी वो ऐसे कर रहे थे कि एक एक माला को जपना, यानी 1000 माला को जपने बराबर हो। तो परफेक्शन पे चलते हैं शुक्राचार्य। तो शुक्र जब भी 1 से 12 कहीं भी हो और आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को लेके, तो आप परफेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे शुक्र 1 में हो, 7 में हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शन को लेके काम नहीं करते, इसलिए जीवन में पीछे रह जाते हैं। और साथ ही साथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही परफेक्शन में लग जाते हैं, इसके कारण भी वो पीछे रह जाते हैं। और 1 से लेके 12 तक कहीं भी शुक्र बैठा हो, शुक्र मारक भाव का लॉर्ड होता है। शुक्र ग्रह जो है वो 2 और 7 का ओनर है। तो आप देखें कि कभी भी आपके जीवन में शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, महादशा जो भी चल रही हो और समय आपको शुक्र प्रदान कर रहा है, तो आप महामृत्युंजय का पाठ करें। इससे क्या होगा कि शुक्र से आपको निजात तुरंत मिल जाएगा। तो शुक्र लगन में हम बात करते हैं। शुक्र जब भी लगन में हो तो शुक्र एक चमकीला ग्रह है, और जब भी शुक्र लगन में होता है तो ये जातक जो भी है या जातिका, लड़का हो या लड़की, दोनों, तो कहीं ना कहीं ये सुंदर बना देता है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण, अट्रैक्शन देता है। पर कई बार आपने देखा होगा कि शुक्र लगन वाला सांवला भी रंग का होता है। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि उसका जो बॉडी का बनावट है, फेस का बनावट है, शरीर और चेहरे की जो रंगत है, नया नक्श बनावट है, वो सुंदर हो सकती है। वैसे शुक्र को हम लोग देखते हैं जो सुबह का तारा, यानी सुबह और शाम का जो तारा, चमकीला तारा होता है, वही शुक्र होता है। तो शुक्र वैसे तो चमकीला होता है, पर क्या है कि शुक्र जो है वो काला रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। शुक्राचार्य को आप देखें तो हमेशा वो काले रंग का वस्त्र पहनते हैं, ऐसा मतलब किताबों में लिखा गया। तो कहीं ना कहीं जिनका शुक्र प्रबल होता है वो लोग सांवले रंग के होते हैं, या फिर काला रंग का ड्रेस उनको बहुत ज़्यादा भाता है। इसीलिए शुक्र लगन में हो या शुक्र 7th में हो, बोला गया है कि आप कि स्त्री स्पाउस यदि सांवली हो तो आपके लिए ये शुक्र अच्छा है। या फिर आपके घर में काली गाय हो तो भी आपका ये शुक्र अच्छा हो जाएगा। या फिर आपके घर में काली कोई काम वाली हो या काम करने वाला कोई भी इंसान हो, ज़्यादातर काम वाली स्त्री हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, धनदायक है काली गाय को रखना, या काली या सांवली भी बोल सकते हैं। स्त्री जो काम करने आए उसको रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि शुक्र यहाँ पे प्रबल का इंडिकेशन देता है। तो शुक्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक की जो आंखें होती हैं वो सुंदर होती हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि शुक्र जो है वो आंखों की रेटिना है। तो कभी कभी शुक्र 1 नंबर या फिर लगन में जब भी शुक्र है तो बॉडी पार्ट में कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई ना कोई एक अंग छोटा बड़ा हो सकता है। तो कभी कभी शुक्र लगन में आने से क्या होता है कि आंखें छोटी बड़ी हो सकती हैं, एक आंख छोटी होगी, एक आंख बड़ी होगी, ऐसा भी होता है। या फिर शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, वो तिरछी नज़र से देखते हैं। आपने कुंडली में सुना होगा कि शुक्र जहाँ भी बैठता है वहाँ से ठीक अगले भाव को वो देखता है, यानी तिरछी नज़र।
तो कहीं ना कहीं लगन का शुक्र वाला, उसकी आंखें या तो थोड़ी तिरछी हो सकती हैं या फिर उसको तिरछी नज़र से देखने की आदत हो, क्योंकि शुक्र लगन में हो। तो मैंने बताया भी है कि सूत्रों में कि ऐसे जातक 3 बार पलट के, लड़का हो तो लड़की को, लड़की हो तो लड़का को देखता है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनको थोड़ा तिरछा देखने की आदत होती है या पलट पलट के देखने की एक आदत सी बन जाती है। तो शुक्र जब भी लगन में हो तो सामने वाले, यानी कि स्त्री पुरुष अपोजिट जेंडर के लिए ये या तो अट्रैक्शन का कारक बनते हैं या फिर इनको अट्रैक्ट करता है सामने वाला, मतलब जो भी अच्छी पर्सनालिटी का हो इंसान वो। तो जो पर्सनालिटी, जो सुंदरता, जो अट्रैक्शन दिख जाता है उस पे ये आकर्षित हो जाते हैं या फिर ये खुद भी अट्रैक्शन के कारक होते हैं। तो शुक्र जब भी फर्स्ट में हो तो ये 2 मिनट के लिए भी बाहर जाता है तो सज सवर के निकलता है, क्रीम पाउडर लगा लेता है, फेयर एंड लवली लगा के ही मार्केट जाता है ऐसा इंसान। तो कहीं ना कहीं सजने का संवरने का एक शौक होता है, अपने बालों को भी केयर करते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा जो अच्छे से रखते हैं। या फिर आजकल शुक्र लगन वाला मोबाइल के गार्ड, मोबाइल के कवर को अच्छे से रखना, ये भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको शुक्र जिनका लगन में हो उनको ब्लैक, पिंक और थोड़ा क्रीम वाइट ये रंग अच्छा लगता है। शुक्र जब भी लगन में हो ऐसे लोग सेंट परफ्यूम के दीवाने होते हैं, या फिर नहीं होते तो इनको लगाना चाहिए। कभी कभी शुक्र बहुत डाउन हो जाता है तो ही क्या होता है कि सेंट परफ्यूम उनको चढ़ने लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। पर जब भी शुक्र लगन का हो तो जब भी ये जातक डेट पे जाता है या रोमांटिक प्लेस पे जाता है तो चॉकलेट या फिर कुछ गुलाब का फूल बुके लेके जाता है या फिर सेंट परफ्यूम लगा के तो ज़रूर जाता है। और साथ ही साथ ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सनालिटी होते हैं। इनको मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब फ्रेंड सर्कल इनका बोलता है कि ये तो पीछे भागता है, लड़की है तो लड़के के और लड़का हो तो लड़की के। तो कहीं ना कहीं लड़का लड़की के और लड़की लड़का के पीछे भागने वाला वीनस फर्स्ट वाला होता है। वैसे भी वीनस रोमांस का कारक है। तो लगन में जब भी शुक्र होगा तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो पूरा ठरकी होगा या एकदम कोई इच्छा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा कि शुक्र मंगल जब भी कनेक्ट होता है, यानी उसकी युति हो, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कामुक होता है या फिर एकदम इच्छा नहीं होती। तो ये कब देखें कि इच्छा नहीं होगा और ये इच्छा होगा, तो ये इसलिए चेक किया जाता है कि शुक्र जब भी लगन में हो तो वो मंगल से कनेक्ट हो जाता है, और गलती से चंद्र थर्ड में हो या चंद्र 11th में हो, केतु 11th में हो या बृहस्पति 7th में हो, तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि वो इंसान कामुक है, उसमें एकदम इच्छा नहीं हो सकती। तो पूरी चार्ट देख के ही बताते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं शुक्र मंगल भी कनेक्ट होता है, तो हम एकदम से नहीं बोल सकते किसी को ऐसी बात। इसके बाद जिसका भी शुक्र लगन में हो उसके मस्तक पे कुछ निशान या नस का दिखना, आपने देखा होगा कि नसें तन जाती है और वैसा लगेगा कि जैसे कि वो निशान सा हो गया है, हरा हरा, या मतलब एक के नस जैसे बहुत ज़्यादा दिखना, वो वाली एक्टिविटी शुक्र लगन वाले के साथ हो जाती है। उनका लीलाट, उनके मस्तक पे ये चिन्हासी सा बन जाता है। शुक्र लगन का हो या तो ये या इसका जो भी स्पाउस होगा शादी के बाद कमाना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो शुक्र लगन वाला शादी से पहले कमाना स्टार्ट कर देता है, पर यदि नहीं कमाता तो शुक्र लगन का जब उसकी शादी होगी या तो उसका स्पाउस या ये दोनों में से कोई एक कमाना स्टार्ट कर देता है और दोनों में से एक इनकम जनरेट करता है। और साथ ही साथ दोनों खर्चीले स्वभाव के होते हैं। शुक्र लगन वाला बहुत खर्चीला होता है, स्पाउस भी बहुत खर्चीली होती है। स्पाउस यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि शुक्र स्पाउस का कारक है। जब भी आप किसी के चार्ट देखते हैं और वो अपने स्पाउस के बारे में पूछ रहा होता है तो आप शुक्र को जरूर देखें। जहाँ शुक्र है, जिस राशि में शुक्र है, वो वाली एक्टिविटी उसके स्पाउस में जरूर मिलेगी। तो शुक्र लगन वाला उसका जो स्पाउस होगा वो खर्चीले स्वभाव का भी होगा। और वैसे भी शुक्र जहाँ भी होता है वहाँ खर्च, दान, इन्वेस्टमेंट शुक्र से ही देखा जाता है ये।
तो जितना ज़्यादा वो धन खर्च करेगा या इन्वेस्ट करेगा या दान डोनेशन करेगा उतना अच्छा है, क्योंकि शुक्र से हम लोग हेल्थ, दवा और मतलब इम्यूनिटी सिस्टम भी देखते हैं। शुक्र को वीर का कारक भी बोला गया है। तो शुक्र लगन में बैठने से बहुत वीरवान भी बनाता है और बहुत ज़्यादा वो इम्यूनिटी लॉस भी कराता है। तो कहीं ना कहीं बीमारी भी दे सकता है। तो हो सकता है स्पाउस पे बहुत ज़्यादा बीमारी में खर्च हो, या ये इसके ही बीमारी में हमेशा इसको लगेगा कि मेरे में इम्यूनिटी पावर कम है, ऐसा भी देखा गया है। तो शुक्र लगन में हो या कहीं भी हो, वो जितना ज़्यादा खर्च, दान, इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए अच्छा ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि घर में एक सांवली रंग की नौकरानी रख ले, इससे भी इसको फ़ायदा होगा। कुछ नहीं करेगा तो कम से कम उसको तो दान डोनेशन करेगा, तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद शुक्र लगन का जातक, जो भी शुक्र लगन में है, वो मतलब जन्म लेने के बाद उसके घर वाले कहीं ना कहीं तरक्की करने लगते हैं, यानी उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ जाता है। एकदम से अमीर हो जाना, ये वाला सोच मत रखे कि जन्म लिया बेटा तो अमीर हो जाए, ऐसा नहीं। आपकी आमदनी का स्रोत खुल जाएगा, कुछ ना कुछ आमदनी में ग्रोथ हो जाएगी, स्रोत बढ़ जाएगा। लगन का शुक्र धन यानी पैसा, फैशन, जितने भी फैशन की चीज़ें हैं, और विपरीत लिंग की ओर बहुत ज़्यादा इनका झुकाव रहता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च और कपड़े, वाहन और घर, साथ ही साथ अपोजिट सेक्स की ओर भागता हुआ मिलेगा, उन पे खर्च करता हुआ मिलेगा, या वो इस पे खर्च करता हुआ मिले, ऐसा भी देखा जाता है। शुक्र जब भी लगन का हो तो ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं, यानी कलाकार होते हैं, कला के दीवाने होते हैं। या तो इनको खुद कुछ ना कुछ म्यूजिक, डांस उसमें इंटरेस्ट होगा, या फिर ये खुद गाते होंगे या डांस करते होंगे, या फिर इनको कहीं कला की कोई चीज़ दिख जाए, या जो इसके साथ जो भी पार्टनर है वो कोई कहीं ना कहीं म्यूजिक या फिर डांसिंग या फिर कोई पेंटिंग से संबंधित काम करता हो, तो वो उस पर लट्टू हो जाते हैं, तुरंत मतलब फिदा हो जाते हैं। तो ये कला के प्रेमी होते हैं। या फिर आजकल जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोडिंग चल रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो परफेक्शन पे काम करता है। तो कंप्यूटर जो है, सॉफ्टवेयर जो है, कोडिंग जो है, ये सब परफेक्शन पे ही काम होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जातक उस क्षेत्र से जुड़ जाता है, क्योंकि शुक्र का काम ही है परफेक्शन पे काम करना। और जो कार्य परफेक्शन पे हो वहाँ शुक्र जुड़ जाता है, खुद ब खुद उसको अच्छा लगने लगता है। तो या तो वो कला की ओर जाएंगे, कला में भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो जाए, एक एक चीज़, एक एक गाना को लिखना, एक एक कंपोज करना, या डांसिंग में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक एक स्टेप, तो हर चीज़ जो परफेक्शन पे है वो शुक्र से संबंधित है। इसीलिए जो चीज़ परफेक्ट और परफेक्शन से की जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और ये शुक्र का ही नेचर है कि वो उसको बहुत अच्छा लेवल पे ले जाता है। इसीलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोडिंग का जो काम हो रहा है वो सारी चीज़ें भी शुक्र से ही संबंधित हैं। तो जिसका भी लगन का शुक्र है वो यदि बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे कोई काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा परफेक्शन पे भी मत चले जाओ कि कोई काम ही ना करो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऐसा भी सोचने लगते हैं कि इतना परफेक्ट हो जाएं तब हम सामने आएँ, तो फिर आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ शुक्र लगन वाला ये इंग्लिश लैंग्वेज या कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीखता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरी भाषा सीखने का शौक होता है, या फिर विदेश जाने के कारण इसको सीखना पड़ता है। शुक्र लगन का विदेश ले जाता है, दूसरे देश ले जाता है, तो कहीं ना कहीं ये वो भाषा सीख पाता है। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लाता है साउथ इंडियन की ओर ले जाने को, साउथ इंडिया या साउथ के देशों की ओर ले जाता है। तो वहाँ पे जाके वहाँ की भाषा भी ये सीखते हैं। साथ ही साथ ये लोग जैसे कि गानों में रियाज करते हैं या फिर डांस करते हैं, जैसे कि कथकली या ट्रेडिशनल डांस करते हैं, तो उनकी इच्छा होती है वैसा
ये लोग सीख सकते हैं। शुक्र लगन का हो तो चॉकलेट का दीवाना होता है। कहने का मतलब लगन का हो तो लड़का हो तो लड़की को, लड़की हो तो लड़का को ये चॉकलेट देता है या मिलता है इनको। या फिर होटल रेस्टोरेंट जाने के शौकीन होते हैं, यानी बाहर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इनको देखा गया है नमकीन खाना, खट्टा खाना, इन खट्टा खाना बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, तो ये बाहर बहुत ज़्यादा खाते हैं। और शुक्र जो है साउथ इंडियन फूड को दिखाता है। इडली डोसा सांभर जो होता है उस चीज़ के भी ये दीवाने होते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ शुक्र जब भी लगन का हो तो ऐसे जातक पे दूसरे लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर ये तुरंत अट्रैक्ट हो जाता है दूसरे लोगों पे जो दिखने में अट्रैक्टिव हो। तो इनके मित्र जो भी होते हैं वो अपोजिट जेंडर के ज़्यादा होते हैं, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा बात होती है। और इनका ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा अलग होता है। इनको मतलब देखा गया है कि कपड़ा और गाड़ी बदलने वाला इंसान होता है, यानी इनको बहुत ज़्यादा बदलाव भी पसंद होता है। शुक्र लगन का हो तो ऐसे में बोला गया कि 25 साल में शादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 25वें साल में शादी होने से धन या स्त्री को नुकसान हो सकता है। नुकसान का मतलब मर नहीं जाएगी, कहने का मतलब है कि जो भी आपका स्पाउस होगा उसकी तबीयत खराब हो सकती है, डाउनफॉल हो सकता है। शुक्र को मैंने बोला कि वो दवा से भी कनेक्ट रखता है, तो कहीं ना कहीं आपका धन और स्त्री का जो हेल्थ है डाउन होगा, तो कहीं ना कहीं तंगी ही होगी। तो 25 साल में शादी को ना ही करे तो ज़्यादा था, 25 के बाद करे। और शुक्र लगन का वाहन बहुत अच्छा देता है, अच्छी अच्छी वाहन का शौक भी होता है, अच्छी अच्छी वाहन चलाते भी हैं। और अच्छे घर बनाना, आलीशान घर बनाना, ऐसा भी शौक होता है। और घर में जो ये लोग जो बहुत ज़्यादा टाइल्स मार्बल लगा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ दिनों में जो लिफ्ट का लगाना भी, वो भी शुक्र लगन को होगा, क्योंकि शुक्र जो है कंफर्ट का कारक है और ये घर में चाहते हैं कि बहुत सारा कंफर्ट आ जाए। शुक्र 4th हाउस में दिग्बल में होता है, तो कहीं ना कहीं अब ये इंसान कंफर्ट की ओर भागता है, क्योंकि लगन में आ गया है वो चीज़। तो कपड़ा और गाड़ी और घर भी बहुत अच्छे बनाते हैं और बहुत सजा के रखते हैं, मतलब पार्टी उर्टी का शौक होता है इनको, क्योंकि पार्टी करेंगे तो सजाएंगे, या फिर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो जहाँ भी शुक्र होता है उस दिशा से और उस भाव से रिलेटेड कोई रिलेटिव हमारे लिए रिश्ता लेके आता है। तो शुक्र लगन में जिस राशि में वो राशि ले लें। फिलहाल शुक्र लगन में पूरब दिशा को दिखाता है, तो पूरब दिशा को देखें, जो भी राशि है वो राशि भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ लगन का शुक्र जो होता है वो जान पहचान में ही शादी कराता है, या तो लव मैरिज कराएगा, लव मैरिज के चांस ज़्यादा बनाता है, या फिर लगन का शुक्र जो है वो वहाँ पे बैठ के ये बता रहा है कि आपका जो भी कनेक्शन होगा, जो भी पार्टनर होगा, स्पाउस होगा, वो कहीं न कहीं उसको आप जानते हैं या फिर आपके घर वाले जानते होंगे। तो ऐसा रहेगा, यानी रिश्तेदारी में भी ये चीज़ हो सकती है। तो शुक्र स्पाउस का कारक है। लगन का शुक्र स्पाउस हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल भी कर सकता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और देखा जाए तो शुक्र लगन वाला अपने स्पाउस को ही मतलब एटीएम दे देना, उसको बैंक हैंडल कर देने के लिए दे देता है, खजांची बना देता है, जो नहीं करना चाहिए शुक्र लगन वाले को। तो शुक्र लगन में हो तो ये प्रेडिक्शन था। नेक्स्ट हम शुक्र सेकंड हाउस पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।